सोशल मीडिया पे वायरल हो रही इस वीडियो को तो आप देख ही चुके होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या था, कैसे था उस वीडियो में। उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पैसेंजर का क्या हुआ, फ्लाइट का क्या हुआ और इस फ्लाइट का सीन क्या था जो बंदा इतना ज़्यादा भड़क गया, क्या चल कर रहा था सारा लफड़ा, इसके बारे में शायद ही आपको पता हो। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि भाई फ्लाइट कौन सी थी, कहाँ जा रही थी, कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ और फिर पैसेंजर का क्या हो रहा है इस समय। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं RRG ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये फ्लाइट थी इंडिगो की और जो जा रही थी दिल्ली से गोवा। फ्लाइट का नंबर 6E2I75 ये है फ्लाइट का नंबर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा सीन क्या हुआ। जो इंडिगो की फ्लाइट है, हम सभी जानते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट्स में काफी पंगे होते हैं, सोशल मीडिया पर भी आए दिन कहीं लफड़ा होता रहता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये फ्लाइट 13 घंटे से लेट थी। इसका कारण कोई क्लियर दिया नहीं जा रहा था कि भाई इतनी लेट क्यों, क्योंकि यार 13 घंटे मायने रखते हैं। इंडिगो ने ऑफिशियली जो स्टेटमेंट दिया उसका ये कहा कि भाई जो नॉर्थ इंडिया था उसमें वेदर कंडीशन सही नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा फॉग था, काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉग था, विजिबिलिटी कम थी, ये था वो था, इसकी वजह से हम लोग फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पा रहे थे। इंडिगो ने ऑफिशियली स्टेटमेंट ये दिया, बट मेन पॉइंट ये है कि 13 घंटे का डिले मायने रखता है। दूसरी बात, चलो भाई 13 घंटे का डिले है, ओके फाइन, आप इनके जो पैसे वो रिफंड कर दो, उसके बाद क्या जाने दो आप। बट नहीं, रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जो फ्लाइट में जितने भी लोग थे, जितने भी पैसेंजर्स थे, उनको फ्लाइट के अंदर ही होल्ड करके रखा गया था कि आप फ्लाइट में ही रहिए, जैसे ही होगा हम लोग टेक ऑफ करेंगे, जैसे ही जो सिचुएशन है वो सही होंगी हम टेक ऑफ करेंगे। इस वीडियो में आपने सुना भी हो, जो वायरल हो रही है, उसमें बोला भी था उसने कि भाई अगर उड़ाना है चलाना है तो चला, वरना दरवाजा खोल दे। दोनों चीजें वेरीफाई हो रही है कि हाँ फ्लाइट के अंदर इनको बैठा के रखा गया था। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये थी कि फ्लाइट के अंदर बैठाने का मतलब क्या है, जो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि फ्लाइट अगर 8 घंटे से ज़्यादा लेट होती है तो जितना भी रिफंड होता है वो मिलता है, और अगर कोई भी कंपनी इस रिफंड को देने से मना करते तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, वो भी लीगल। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर थी। अब इंडिगो नहीं चाहते थे कि जो पैसे हैं वो रिफंड करें, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये एक टैक्टिक यूज़ करी कि भाई जो क्रू मेंबर्स हैं, जो कैप्टन है, को पायलट है, सबके सब ना इस चीज़ को मैनेज कर लो, जितने भी पैसेंजर्स उनको बैठा के रखे, जैसी वेदर कंडीशन सही होती है हम लोग चलते हैं, ताकि जो रिफंड है वो देना ना पड़े। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक था यार, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, लेकिन टाइम बढ़ता चला गया, लोगों को गुस्सा एग्रेशन भी बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ चेंज पायलट्स। अब चेंज क्यों हुआ, एक होता है FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। यहाँ पर जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि भाई एक वो होता है कि हाँ इतने से इतने की आपकी वर्किंग आवर, तो इसी के बीच में आप रहोगे, उसके बाद अगर आप रहोगे तो ओवर टाइम होगा। बट ये जो ओवर टाइम थे लैंड पर होता है, ज़मीन पर होता है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि अगर इधर उधर भी हल्का सा होगा तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन फ्लाइट में ऐसा होता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं अपने वर्किंग आवर्स को लेकर। इसी की वजह से पूरा का पूरा जो को पायलट का और जो कॉकपिट का जो वो थे क्रू था, वो पूरा चेंज हुआ। नया कैप्टन आया, नया को पायलट आया, दोनों आए, और कैप्टन आकर जस्ट खड़े हुए तो वो अनाउंसमेंट कर ही रहे थे, तभी पीछे से येलो हुडी वाला बंदा आया और उसने धर दिया उसके। अब यहाँ पर ये केस शायद इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता अगर यहाँ पे जो कैप्टन है वो पुराना वाला हो। पुराना वाला कैप्टन होता है भाई ठीक है मार दो कोई नहीं, लेकिन नया कैप्टन है वो बंदा भड़क गया कि आखिर इसने मेरे पे हाथ कैसे उठा दिया। और ऑफिस भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरी गलती है और मेरी गलती की वजह से कोई और पिट रहा है, ठीक है, तो मैं तो भाई इग्नोर करूंगा, लेकिन जब उस बंदे जो पिटा है उसको पता है कि नहीं भाई मेरी इसमें गलती कोई नहीं, जो पहले वाले बंदे की गलती है उसकी मतलब उसको लपेटे में लो, तो बंदा ऑब्वियस सी बात है एक्शंस लेगा। और यहाँ पे वही हुआ। यहाँ पे एयरपोर्ट पे जितनी भी
फोर्स थी, जो भी पुलिस के जितने भी लोग थे, उनसे कांटेक्ट किया गया, उनको बताई गई ये बात। फिर उसके कुछ देर बाद वो लोग आते हैं, बाइज्जत भाई साहब को बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल कर उनको ले जाते हैं। यहाँ पे वो जैसे बाहर आता है तो भाई वो माफी मांगता है कि भाई गलती हो गई, सॉरी, ये वो खाना करता है। Yes, it's not. No, there's no sorry. You raise hand on me, right? No. बट इंडिगो वाले यहाँ पे नहीं रुके। इंडिगो वालों ने 2 जगह एक्शन लिए। पहला दिल्ली पुलिस में एक्शन लेते उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करवाई अंडर सेक्शन 32, 34, 323, 341, 290 आईपीसी की धाराओं में, और 22 एयरक्राफ्ट रूल जो है उसके अंदर भी इन्होंने एक क्या कहते हैं जो शिकायत है वो दर्ज करी है और एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा मुद्दा हुआ जहाँ पे पैसेंजर को ले जाया जा रहा था और जो भी मतलब पैसेंजर माफी मांगा था, वो वीडियो वायरल नहीं हो रखी है। सिर्फ ये जो पहली वीडियो है जहाँ पे वो कैप्टन के ऊपर हाथ उठा रहा है, वो वीडियो वायरल हो रखी है। इसको लेकर भाई लोग ना 2 हिस्सों में बट चुके हैं। एक हिस्सा ये बोल रहा है कि नहीं उस बंदे ने सही किया, एक बंदा मतलब एक जो हिस्सा वही बोल रहा है कि नहीं सही नहीं है। अब मैं किस साइड हूँ? मैं हूँ बीच में। मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई गुस्सा आया, ठीक है करो गुस्सा, बट हाथ मत उठाओ। आप वर्बली जितना बोल सकते हो बोलो, जितना आपको अग्रेशन वो वर्बली निकालो, बहस करो उनसे, आप उनको धमकाओ, डराओ, कुछ भी करो, बट आप हाथ नहीं उठा सकते। यहाँ पे उस बंदे का हाथ उठाना बिल्कुल भी सही नहीं था। और दूसरी बात, उस बंदे को इतना नहीं पता था कि भाई पायलट चेंज हुआ है, और जो पहला वाला पायलट है उसके ऊपर आप एग्रेसिव हो सकते थे तो समझ में भी आता, भाई तू इतनी देर से क्या कर, तो बात क्यों नहीं करता? उसको बोलो कि भाई चीज है तो फिर खोले, हमें जाने दे, ये वो कुछ तो करें। लेकिन जो नया पायलट है उसको अभी सिचुएशन समझने में ही टाइम लगता कि भाई अंदर क्या सिचुएशन है, पैसेंजर्स क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। आपने उसको सिचुएशन समझने भी नहीं, वो बंदा आया बेचारा, वो कुछ अनाउंस करता उससे पहले आपने धर दिए। इसलिए मुझे ये चीज गलत है कि आप ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। गलती किसी और की, सारा ठेकरा किसी और के ऊपर है, लेकिन आप गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हो, ये चीज गलत थी। बट दूसरी तरफ इस बंदा, जो भी ये बंदा है क्या कहते हैं जिसने ये हाथ उठाया, हाँ उसका नाम है साहिल कतरी, जो ये बंदा था येलो जैकेट वाला, उसका नाम था साहिल कतरी। उसको भाई साहब जो इंडिगो वाले हैं वो ये सोच रहे कि हम इसका करें क्या, इसके ऊपर कौन सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इसको करें कि हाँ भाई इसको एहसास हो इसने जो किया है वो गलत। क्या इसको हम लोग लगा मतलब परमानेंटली ब्लैक लिस्ट कर दें, या फिर इसको होल्ड पे डाल दें कि हाँ वो इतने टाइम के लिए वो नहीं कर सकता ट्रैवल इंडिगो की किसी भी फ्लाइट में, या फिर कुछ और करें। वो भी अपनी साइड से सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। बट यहाँ पे भाई सीधी सी बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये सही नहीं है इंडिगो की। और दूसरी बात, जब पैसेंजर्स को पता है कि इंडिगो की फ़्लाइट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिले का सबसे बड़ा इशू है, तब भी आप क्यों इंडिगो चूज़ करते हो? थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा लग जाएंगे तो 3-4 हज़ार रुपये आपके ज़्यादा लग जाएंगे, 5 हज़ार रुपये ज़्यादा लग जाएंगे आपकी दूसरी फ्लाइट में, आप उसको चूज़ करो। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप हमेशा इंडिगो की ही फ़्लाइट लो, ये भी अब आपके हाथ में ही है। और ये दूसरी एक और एस्पेक्ट है इसमें, लोग भाई अपने टाइम को बचाने के लिए ये वो क्या कहते हैं फ्लाइट को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे वो हो ही नहीं रहा तो हम क्या करें। तो देखते हैं इस पूरे केस के, इस पूरे इंसिडेंट का क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। इंडिगो की जो एक कमेटी बैठी हुई है, एक पुलिस वो उसमें वो भी अपनी पूरी की पूरी मतलब है तेज़ी में है। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ऐसा कुछ करना सही है। क्या यहाँ पर जो 3 एस्पेक्ट हैं, पहला 13 घंटे तक फ्लाइट के अंदर बैठा के रखना, दूसरा आए दिन इंडिगो की फ़्लाइट में जो डिलेज हो रहे हैं वो होना, और तीसरा ये जो येलो जैकेट वाला बंदा था, येलो हुडी वाला जिसका नाम साहिल कतरी है, उसको इस तरीके से हाथ उठाना चाहिए था नहीं। इन सब के ऊपर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरीके से RRG ब्लॉग्स की हर एक वीडियो की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो।